YouTube channel Grass Chemistry. Students, today we will learn about the resonating structures of chlorobenzene. इसके पहले के वीडियो में जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन लर्न किया था, सीखा था, वैसे ही आज हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन पढ़ना है। सो बेसिकली क्लोरोबेंजीन मीन्स व्हाट? बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्लोरीन प्रेजेंट होता है, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्लोरीन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड शो करके भी आप क्लोरोबेंजीन लिख सकते हो। तो ये डिफरेंट वे से आप क्लोरोबेंजीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, करेक्ट है। सो इस क्लोरोबेंजीन का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन जो है वो ड्रॉ करके दिखाए हैं। इन दैट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के ऊपर, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते हैं बॉन्ड टू एटम एंड एटम टू बॉन्ड। दैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होता क्या है, बॉन्ड टू एटम एंड एटम टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंड लास्ट स्ट्रक्चर है, अगर आप ये दो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हो तो यू विल नोटिस दैट कि जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है वहां पर लास्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है वहां लास्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। दैट मींस एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है इन फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट एंड फिफ्थ दैट इज लास्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज केकुलेस स्ट्रक्चर। ये दोनों को क्या कहा जाता है, केकुलेस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये केकुलेस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से हमें फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन। तो जैसे क्लोरीन जो है उसके ऊपर यहाँ पर हमने शो की है, तो क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. This is electronic configuration for chlorine. इसका मीनिंग क्या है कि क्लोरीन का जो एटम है उसमें फर्स्ट शेल में 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 6, दैट इज 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में कितने हैं, 3s2 + 3p5, दैट इज 5 + 2 कितने होते हैं, 5 + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है उतने इलेक्ट्रॉन्स की वो एटम को जरूरत होती है, वो दूसरों की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। दैट इज यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लिखोगे तो 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 3p ऑर्बिटल जो है जो 3 इसमें डिवाइड होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ऐसे प्रेजेंट है। सो यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। यू गेटिंग माय पॉइंट दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पर शो की है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे क्लोरीन ने यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म किया। सो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमने यहाँ पर शो किए 1 2 और 3। समझ में आया सब लोगों को। और ये जो 7th वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है जो कि ये कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर इसके जो लोन पेयर है वो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे प्रेजेंट होता है। अब हमें देखना है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें कैसे मिलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर आप देखो क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग होता है। दिस CCl बॉन्ड ये जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सभी कार्बन प्रेजेंट है। सो ये CCl बॉन्ड के यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
मतलब यहाँ से यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और इसकी देखो एक लोन पेयर कम हो गई, दैट मीन्स अभी दो लोन पेयर है और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया लोन पेयर, इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं एज इट इज डबल बॉन्ड रखूंगी तो कार्बन, ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ का जो बॉन्ड है मैंने बॉन्ड टू एटम शिफ्ट किया, यहाँ के जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, कहाँ पर, ये कार्बन एटम के ऊपर। इस तरीके से नेक्स्ट ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्थो से पैरा पोजीशन पे, इसलिए देखो यहाँ पर आ गया ऑर्थो से पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैरा पोजीशन पर आएगा कैसे आता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एटम टू बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए, इसलिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहाँ पर आ गए, इसलिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आ जाता है नेक्स्ट इसमें, ये अगेन ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली क्या होता है, ये एटम टू बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ का जो बॉन्ड है वो आ जाएगा बॉन्ड टू एटम, इसलिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे लास्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता तो ये कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए ये फिर वापस ये क्लोरीन एटम के पास चला गया, इसलिए यहाँ पर लास्ट स्ट्रक्चर में अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बन गए। यहाँ पर पहले कितने थे 3, फिर नेक्स्ट इसमें हमने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया, लास्ट इसमें 3 क्योंकि वो अगेन क्लोरीन एटम के पास चला गया। तो यही स्ट्रक्चर को इजीएस्ट वे में हम कैसे लिख सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको पहले ये समझ में आ गया है, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिंपलेस्ट वे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले 5 रिंग्स ड्रॉ करो, ऐसे 5 हेक्सागोनल रिंग्स ड्रॉ करो, ये 3rd 4th एंड 5th वन। मैंने सबसे पहले 5 हेक्सागोनल रिंग्स ड्रॉ किए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये शो करने के लिए हम इन दो रिंग्स के बीच में डबल हेडेड एरो जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है, दैट मींस वी शुड प्रेजेंट दैट दीज आर ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। अब ये पहली चीज हमने कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट पोजीशन पे निकाल लो। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। एंड इन दिस फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर they are known as Kekulé structure of each other, Kekulé structure। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस होता है। अब देखो क्लोरोबेंजीन का हमें लिखना है, क्लोरोबेंजीन, ये बन गया क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट इसमें बेंजीन रिंग के बीच में 3 डबल बॉन्ड होते हैं और वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल एंड एक सिंगल, ऐसा होता है बेंजीन रिंग के अंदर। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब देखो ये बॉन्ड्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ठीक है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है कि सबसे पहले आप 5 रिंग्स ड्रॉ करो, राइट, उसके बाद उसमें डबल हेडेड एरो प्लेस करो, अब थर्ड इसको नंबरिंग दे दो, फोर्थ आप जो जिसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ करो, एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर होगा सेम, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर होगा सेम, इसके पास है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है वहां पर आपको रहने देना है लास्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है वहां पर यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट ये डबल एंड सिंगल बॉन्ड। देखो
यहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर आर सेम, बट डिफरेंस क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर को हम केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट स्टेप। 7th स्टेप में आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये क्लोरीन एटम से ये बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, राइट, क्लोरीन एटम से ये बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्लोरीन जो है अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। एंड एज क्लोरीन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस एटम, टू दिस बॉन्ड, देन क्लोरीन विल एक्वायर positive charge on it and this lone pair will be remain as it is। तो सभी स्ट्रक्चर में मैं क्या करूंगी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड Cl और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। डबल बॉन्ड Cl कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 2 लोन पेयर्स। ये हो गई नेक्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर मैंने ये डबल बॉन्ड लिख दिया तो टोटली ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, यही स्टेप में बॉन्ड टू एटम कन्वर्ट किया। यहाँ पर एटम से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शिफ्ट किए, इसलिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। एट द सेम टाइम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मैंने एटम के ऊपर शिफ्ट कर दिए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये जो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये आ गए यहाँ पर, ये निगेटिव चार्ज, और ये 2 बॉन्ड पहले के एज इट इज रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये चार्ज को आपको पैरा पोजीशन पर लाना है। तो यहाँ पर मैंने ला लिया ये निगेटिव चार्ज को। उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये चार्ज को अगेन ऑर्थो पोजीशन पे लाना है, मतलब ये निगेटिव चार्ज आ गया अगेन यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, ये निगेटिव चार्ज के दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड रहने देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ये निगेटिव चार्ज के दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड रहने देना है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इस तरीके से अल्टरनेट आपको बॉन्ड प्लेस करना है। आप ऑब्जर्व करोगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर में 2 ही डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज जो है ये रिवॉल्व हो रहा है। ये लोन पेयर ऑफ बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर एंड देन यहाँ पर आ गए हैं, तो इसलिए हमने 2 ही बॉन्ड यहाँ पर शूट किए हैं। बट इन फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर अगेन फिर क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन आ जाएंगे, एटम टू बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे और ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए देखो लास्ट स्ट्रक्चर में यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। बाय दिस वे वी कैन ड्रॉ द resonating structure of chlorobenzene very easily. Thank you.